इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। बीते 6 महीने से इजरायल और हमास के बीच जंग की आग अब भड़क उठी है। इजरायल गाजा में हमास के आखिरी ठिकाने रफाह पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। इजरायली टैंक रफाह की सीमा से होते हुए घुसने लगे हैं। इजरायल रफाह पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इसी बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर गाजा के रफाह पर सैन्य हमले की बात कही है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा है कि वो सभी बंधकों को वापस लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चाहे जीवित हो या मृत, सभी इजरायली बंधकों को घर वापस लाया जाएगा। गाजा के जबालिया में इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच जंग देखने को मिल रही है। इजरायल का कहना है कि हमास आतंकी एक बार फिर से जबालिया में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में इन आतंकियों को खत्म करने के लिए इजरायल की ओर से सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। एक वीडियो में इजरायली सेना के टैंकों को जबालिया के कैंपों की ओर बढ़ता देखा जा सकता है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा और मिस्र के सीमा पर मौजूद रफाह में भी सैन्य अभियान चलाने की बात कही है। इजरायली पीएम का कहना है कि वो हमास को पूरी तरह से मिटा देंगे। इस बीच इजरायल और हमास के बीच जंग में एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली सेना के मुताबिक गुरुवार को उत्तरी गाजा में 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इजरायल ने इन सैनिकों के मारे जाने के कारणों की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले मंगलवार को इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में एक बार फिर हिजबुल्लाह ने अपनी टांग अड़ाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनानी के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक मिसाइल हमला किया, जिसमें एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई और 5 सैनिक घायल हो गए। इजरायल के सैनिकों के एक बयान में कहा गया है कि लेबनान से उत्तरी इजरायल के एडमिट क्षेत्र की ओर एक एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च की गयी। बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए इस हमले में 5 इजरायली सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई है। आईडीएफ के बयान में कहा गया है कि घायल सैनिकों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के अयता राख शब और कफर खेला क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। बता दें कि 8 अक्टूबर 2023 से लेबनान इजरायल सीमा पर तनाव बढ़ गया है, जब हिजबुल्लाह ने हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायल की ओर रॉकेट की बौछार कर दी थी। उसके बाद से ही इजरायल और लेबनान के बीच गोलीबारी हो रही है। फिलहाल इजरायल का पूरा ध्यान हमास का खात्मा करने में है। इजरायल अमेरिका के दबाव के बावजूद रफाह पर बड़ा हमला करने जा रहा है, जबकि अमेरिका समेत दुनिया भर के देश इजरायल को ऐसा करने से रोक रहे हैं। अब देखना होगा कि इस जंग में आने वाले समय में क्या होता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।